सबसे अलग दिखना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको महफिलों में जाकर चुप रहना पड़ेगा, घर में रहकर हट जाती फिर तो आपको गिरिनता नजर आती है और गिरिनता के आगे आपको एक जीरो लगाने का और मन करता है। और वो जो जीरो लगाने का मजा, किसी भी चीज़ से आपको निकालने के लिए ध्यान रखना, किसी भी चीज़ से आपको निकालने के लिए सबसे पहले जो आपकी तोड़ी बैंक है, एनपीए को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए अब तैयार हो गए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं यस बैंक की और यस बैंक का रिजल्ट भी नज़दीक आ गया है और रिजल्ट के बाद इस शेयर में थोड़ी तेज़ी के आसार बनने शुरू होंगे क्योंकि इनका जो एक अपडेट था जिसमें इन्होंने लोन ग्रोथ कासा रेशो में अच्छा वर्क किया है, उसके ऊपर भी अपडेट आ चुका था और रेटिंग एजेंसी इसकी रेटिंग ऊपर की तरफ बढ़ा रही थी। कुछ दिन पहले डिश टीवी का इनका एक मैटर था जिसमें यस बैंक ने डिश टीवी को कहा था कि आप अपना मैनेजमेंट चेंज कर लें और अपनी बोर्ड ऑफ मेंबर को भी चेंज करें, उसके लिए एक एजीएम बिठाएं। उसके लिए यस बैंक ने कहा था। तब तक तो इसके अंदर एक चांस बन रहे थे, एक पॉजिटिव न्यूज़ की तौर पर इसे देखा जा रहा था, लेकिन इसको डिश टीवी ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसका आपको कोई राइट नहीं है और सेबी के अकॉर्डिंग भी आप हमें इस तरह के निर्देश नहीं दे सकते हैं, ये भी आप एक बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसको यह डिश टीवी ने रिजेक्ट कर दिया है कि वो अब कोई उनके द्वारा बोर्ड मेंबर को चेंज नहीं करेंगे, मैनेजमेंट को चेंज नहीं करेंगे और कोई भी एजीएम मीटिंग उनके अनुसार नहीं करेंगे। ये डिश टीवी ने क्लियर कर दिया है। इसका इम्पैक्ट निगेटिव पड़ेगा सर, लेकिन आप उस चीज़ को भूल जाओ। इस न्यूज़ को आपको दिल पर मत लेना है क्योंकि ये न्यूज़ कुछ इस तरह की न्यूज़ नहीं है कि ये शेयरों पे असर डालेगी, लेकिन बहुत से लोग इसको निगेटिव डाल रहे हैं। जब किसी बैंक को किसी कंपनी पे ऐसे राइट ही नहीं होते तो उससे पहले ये न्यूज़ क्यों आई है, ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जब इसके बारे में देखा गया है कि ऐसा कोई लॉ ही नहीं है कि कोई दूसरी कंपनी दूसरे को कह सकती है अपनी और उसमें बोर्ड ऑफ मेंबर को चेंज करोगे, ये बात उसमें होनी चाहिए। तो ये कोई भी तुक नहीं बैठता कि इस न्यूज़ से हमारे शेयरों में कुछ गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। एक न्यूज़ और आ रही है सर, क्योंकि यस बैंक में सारा चीज़ अच्छा सर, कासा रेशो इनका अच्छा हो गया, लोन ग्रोथ इनकी बढ़ रही है और ये बढ़िया से बढ़िया काम कर रहे हैं, यस बैंक प्रगति की ओर जा रहा है। तो सर अब इसके जो एक मेन मैटर रह गया है इसके अंदर एनपीए। अब जो बैंक है एनपीए को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए अब तैयार हो गया। देखो सर, धीरे धीरे यस बैंक ने अपनी छोटी छोटी बीमारियों को दूर करा है और अब लास्ट जो इनकी एक बीमारी बची है उसका नाम है एनपीए। उसको ये अब दूर करने के लिए इन्होंने का गठन किया है। जिस पहले बताया जा रहा था कि 3 कंपनियों को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है एआरसी के लिए, जिसमें वो अपना पैसा डालेंगी और इसके एनपीए को कम करने के लिए वो काम करेगी। लेकिन अभी एक न्यूज़ और आई है जिसमें इनकी संख्या 5 हो गई, यानी फॉरेन इन्वेस्टर भी इसके अंदर और जुड़ गए हैं और इसके अंदर एआरसी के लिए कंपनी बनाएंगे और उसके अंदर वो एनपीए कम करेंगे। चलो, ये भी गुड न्यूज़ एक यस बैंक के लिए आ गई है। फिर भी मैं सर आपको बता रहा हूँ जिस तरह के इसके अंदर हालात बन रहे हैं, ये एक बार ऊपर जाने के लिए आपको ये तैयार है यस बैंक, और उसकी जो प्रॉफिट अपना जो बुक करना है उसको भी आप धीरे धीरे लेकर चलना है सर। क्योंकि सर देखो, जब तक के इसके अंदर ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर रहेंगे और कितनी स्टेक है, एफआईज का कितना है, पब्लिक का कितना है और प्रमोटर कितने, ये सब पता लग जाता है। तो उसके अनुसार ये देखा जाता है कि जब तक के पब्लिक इसके अंदर ज़्यादा रहेगी, इसका रिजल्ट जितना मर्जी अच्छा आ जाए, ये शेयर थोड़ा सा जंप मारेगा, फिर धीरे धीरे नीचे आकर आपका मनोबल तोड़ेगा। देखो, किसी भी चीज़ से आपको निकालने के लिए ध्यान रखना, किसी भी चीज़ से आपको निकालने के लिए सबसे पहले जो आपकी तोड़ी जाती है वो होती है हिम्मत। और जब हमारी हिम्मत किसी भी चीज़ से टूट जाती है तो हमें हार का सामना करना ही करना पड़ता है। तो लोग कहते हैं सर मैंने बहुत मेहनत करी, बस लास्ट में मैं हार गया, मैंने छोड़ दिया। सरकारी नौकरी के लिए बहुत मेहनत करी, लेकिन मैं इतने फॉर्म भर चुका हूँ, लेकिन मैंने उसे छोड़ के त्यागपत्र दे दिया, मेरी हिम्मत टूट गई। तो इस तरह की एक हिम्मत आपकी तोड़ी जाएगी और उसके बाद ये शेयर ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन अगर आपकी हिम्मत बहुत मजबूत है, आप अंदर से बहुत मजबूत हो, तो मुझे लगता है सर आप इस बैंक से प्रॉफिट लोगे, ये बात आप कहीं लिख लो। तो सर यस बैंक को ना सर आप एक कीमती हीरा मानकर चलो, लेकिन जो वो मनोबल आएगा, जो वो संयम आएगा, वो सर वो तो आपको खुद ब खुद बनाना पड़ेगा। वो कोई आपका चार्ट नहीं बना सकता, कोई भी आपकी जो टारगेट बड़े बड़े देते हैं वो नहीं बना सकते, कोई आपका आस पड़ोस वाला नहीं बना सकता। खुद को संभालने के लिए खुद का मनोबल बनाना ही
आपको लाइफ में आगे पहुंचाता है। ये बात आप जल्दी से जल्दी ध्यान रख लें, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है शेयर मार्केट में। सर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मनोबल के बिना, धैर्य के बिना आपका शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जब आप किसी शेयरों में फंस जाते हैं तो उसके अंदर से निकलने की आप तरकीबें लगाने लग जाते हैं कि इसे एवरेज कर लूँ, इसे लॉस बुक कर लूँ, चल थोड़ा ही प्रॉफिट ले लूँगा, इतने में आ जाए, तो ये आपके मन में चलने लग जाता है। और जब आपका शेयर ऊपर की तरफ जाता है तब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से हट जाती है, फिर तो आपको गिनता नजर आती है, और गिनता के आगे आपको एक जीरो लगाने का और मन करता है, और वो जो जीरो लगाने का आपका मन और करता है वही आपको नीचे की तरफ ले आता है। तो ध्यान है, आपको अपना प्रॉफिट भी ज़रूर पे ज़रूर हर शेयरों से बुक एक बार करना चाहिए। मैं सर आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप में अपने ऊपर बदलाव करना, आपको सबसे अलग दिखना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको महफिलों में जाकर चुप रहना पड़ेगा, घर में रहकर चुप रहना पड़ेगा, और जहां आप ज़्यादा बातें करते हो लोगों से वहां पर भी आपको चुप रहना पड़ेगा। जब आप चुप होना सीख जाते हो तो लोग पूछते हैं इसे हो क्या गया है, तो आप खुद ही अलग हो जाते हो। फिर मतलब आप बहुत बोलते हो किसी के सामने, कुछ ये कर ले वो कर ले, और आप एकदम चुप हो जाते हो, तो एक बार तो आपसे सभी कहेंगे इसे हो क्या गया। तो इससे आप अलग बनने की कोशिश में एक सीढ़ी चढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले जो अलग बनने का एक मेथड है वो है चुप रहना, मौन रहना। और मौन जब तक आप रहोगे आपका माइंड भी बहुत संतुष्टि की तरफ हो जाएगा। फिर आपके डिसीजन सर इतने अच्छे बन जाएंगे, जब आप मौन रहना शुरू कर दोगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, ख्यालात अच्छे आएंगे, ख्वाब अच्छे आएंगे, और आपको पैसा ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से आएगा, क्योंकि जो डिसीजन आप अच्छे मूड से बनाओगे तो वो काम अच्छा ही अच्छा होना है। तो यस बैंक में सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस शेयर में आपको गिरता नज़र जरूर आएगी, लेकिन एक डिश टीवी वाली जो निगेटिव न्यूज़ है इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़ेगा, इससे डरना नहीं है सर, क्योंकि ये मसला है वो भी यस बैंक अच्छा काम करके इसको दूर कर लेगा। ये आप देख लेना। मैटर क्या है, सबसे मेन जो है एनपीए, और एनपीए के लिए इन्होंने एक टीम बना रहे हैं, और जब एनपीए इनका कम हो जाएगा तो आपको फिर क्या रह जाएगा इस बैंक में, जब इसका एनपीए भी खत्म हो जाएगा तो फिर ये शेयर इस भाव में जो मिल रहा है फिर नहीं मिलेगा सर। इसकी वजह से लोग कहेंगे कि ये बेकार शेयर है। जब इसका एनपीए भी खत्म हो जाएगा, जब इसमें हर चीज़ काम अच्छा हो जाएगा, तो फिर इसे कौन कहेगा कि ये बैंक जो है बेकार है। तो इसलिए सबसे पहले आप इसको एनपीए का इसमें कम होने वाला है, और इसका जो रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर अच्छी संभावना होने की बात बिल्कुल सत्य होने वाली है। और अगर वो बात सत्य हो गई तो ये शेयर आपको 2-4 रुपये का उछाल ज़रूर देगा, और उसमें आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो आपको बुक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी एक लाइन में चलते गए और वहाँ चलते कहीं आप रुके ही नहीं, तो आप देख लेना आप जल्दी थक जाओगे। इसलिए रुकना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में सर। किसी भी मुकाम में पहुंचने के बाद आपको एक ठहराव आना चाहिए, और वो ठहराव जो होता है वो अपने लिए होना चाहिए। क्योंकि आपने अगर पैसे में दिमाग लगा दिया तो आप देख लेना जो वो पैसे का मज़ा है वो आप नहीं लोगे, फिर आपके बच्चे लेंगे। तो जो पैसे का मज़ा होता है सर वो आप भी लीजिए, अच्छी जगह जाइए, अच्छी धार्मिक स्थलों में जाइए, और अपने आप को अच्छा कीजिए और अपने बच्चों को भी अच्छा कीजिए। लोग कहते हैं सर पैसा आ जाता है, ये पैसों वालों के जो बच्चे होते हैं ना ये बिगड़ जाते हैं। सर लोग कहते हैं जो पैसों वालों के बच्चे होते हैं ना ये बिगड़ जाते हैं, जी पैसा आ गया बच्चे बिगड़ गए। तो सर अंबानी के बच्चे क्यों नहीं बिगड़े फिर? तो जो मुकेश अंबानी है उनके बच्चे देख लो फिर आप, इतना सर वो धार्मिक है, उनके बच्चे सत्संग में जाते हैं, उनके न्यूमरोलॉजिस्ट अलग अलग हैं, हर जगह जाते हैं, वो केदारनाथ जाते हैं। तो वो उन्होंने बचपन से ही मुकेश अंबानी जी ने ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को दी है कि वो पूजा पाठ में दान में रहते हैं, गणपति बाबा के उसमें जाते हैं। तो ये चीज़ें तो आप ही दोगे ना सर, बच्चा तो नहीं देगा, बच्चा तो छोटा है। तो ये जब मुकेश अंबानी ने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी है तो उनके बच्चे कैसे बिगड़ जाए? तो बच्चा सर पैसों से नहीं बिगड़ता है, बच्चा आपका जो माइंड आपकी तरफ बच्चे का नहीं होता है, ख्यालात आपके बच्चे के सोचने के लिए आपको नहीं मिलता है, आपको बच्चे को टाइम देने के लिए नहीं होता है, बच्चा उससे बिगड़ता है। तो यस बैंक में सर ध्यान रखिए, आपके शेयरों को कोई भी लेने की कोशिश कर रहा है डरा कर, तो अगर आपका मनोबल पक्का है, आपको शेयरों में से प्रॉफिट चाहिए, तो फिर इसको आपको बैठना चाहिए। क्योंकि शेयर आपको पता है सर 11 रुपये से भी नीचे तक के आ चुका था, और उसके बाद भी अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको भी आप ध्यान रखें। तो चींटी को आटा दीजिए सर, गाय को रोटी दीजिए, और बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।